सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके रगों में बहने वाला खून और उस गहरे समुद्र में तैरने वाली एक छोटी सी मछली का दादा और परदादा एक ही थे, तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनने में काफ़ी फिल्मी लगता है ना, लेकिन दोस्तों आज से 4 बिलियन साल पहले हमारी धरती एक जलती हुई नर्क थी। ना वहाँ ऑक्सीजन था और ना पानी, सिर्फ वहाँ आग और जहरीली गैसेस थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बेजान पत्थर के गोले को पूरे यूनिवर्स का सबसे अनोखा प्लेनेट बना दिया। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम समय के उस पर्दे को हटाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक नन्हे से सेल से लेकर बड़े बड़े डायनासोर्स और आखिर में आप और हम यानी ह्यूमंस तक का सफर तय हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी है हमारे वादों की। तो चलिए अब जानते हैं कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों, धरती बनी थी 4.5 बिलियन साल पहले, लेकिन शुरुआत के 500 मिलियन साल पहले यहाँ सिर्फ तबाही थी। जब एस्टेरॉइड्स ने बरसना बंद किया और धरती ठंडी हुई, तब बने हमारे समुद्र। साइंटिस्ट मानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में जहाँ पर वोल्केनिक गर्मी थी, वहाँ पहली बार केमिकल्स ने मिलकर लाइफ बनाई और इसे हम कहते हैं लूका, यानी कि लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। और ये कोई इंसान या जानवर नहीं था, बल्कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब साइनोबैक्टीरिया ने सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाना शुरू किया और इसी ऑक्सीजन ने धरती को वो एयर दी जो आज हम सांस ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मछली से मैमल्स तक का सफर कैसे तय हुआ। करोड़ों साल बीत गए और लाइफ सिर्फ एक छोटी सेल तक सीमित नहीं थी। समुद्र मछलियों से भर गए। फिर लगभग 375 मिलियन साल पहले एक ऐसी मछली पैदा हुई जिसने पानी से बाहर निकलने की हिम्मत की और इसका नाम था टिकटैलिक। वो दुनिया की एक ऐसी मछली थी जो समुद्र से बाहर आई थी और वहीं से शुरुआत हुई रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिर डायनासोर्स की कहानी। और लगभग 165 मिलियन साल तक डायनासोर्स ने धरती पर राज किया था और तब हम इंसानों के पूर्वज यानी कि मैमल्स सिर्फ एक छोटे चूहों जैसे दिखते थे और जमीन के नीचे छिपकर रहते थे। और फिर आया टर्निंग पॉइंट, यानी 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया और डायनासोर्स खत्म हो गए। लेकिन उन छोटे मैमल्स ने सरवाइव किया। क्यों? क्योंकि वो हर हाल में ढलना जानते थे। तो दोस्तों, अब आते हैं हम असली मुद्दे पर कि हमारा जन्म कब हुआ। लगभग 60 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में एक बदलाव आया। मौसम बदला और घने जंगल खत्म होकर खुले मैदान बन गए और जो हमारे पूर्वज थे यानी कि एंसेस्टर, वो पेड़ों पर रहते थे। तो जंगल खत्म होने की वजह से उन्हें अब जमीन में चलना पड़ा और जब वो 2 पैरों पर खड़े होकर चलने लगे तो उनका हाथ फ्री हो गया और अब वो हथियार बना सकते थे और आग जला सकते थे, यानी कि हमारे पूर्वज। मैं बात कर रही हूँ हमारी यानी कि हमारे पूर्वजों की। उन लोगों ने आग जलाना सीख लिया था और फिर वो 2 पैरों पर चलना सीख लिए थे। और अब लगभग 20 लाख साल पहले आया होमो इरेक्टस। इन्होंने पहली बार आग का इस्तेमाल किया और पका हुआ खाना खाने से हमारा दिमाग तेजी से बड़ा होने लगा। और गाइस, आज से लगभग 3 लाख साल पहले हम यानी होमो सैपियंस ने अफ्रीका की धरती पर पहली बार कदम रखा था और हम बाकी स्पीसीज से ज्यादा होशियार थे क्योंकि हमने लैंग्वेज यानी भाषा सीख ली थी। तो चलिए अब बात करते हैं कि वाई आर वी स्पेशल, यानी कि हम इतने खास क्यों थे। सोचिए कि वही डीएनए जो कि एक बैक्टीरिया में था और वही डीएनए आज एक साइंटिस्ट के दिमाग में है जो मार्स पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम इंसान इसलिए खास नहीं है कि हम सबसे ताकतवर हैं। अब बात करें ताकतवर की, तो एक शेर और हाथी हमसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। रही बात खास की, तो हम इसलिए खास है क्योंकि हम कहानियाँ सुनते हैं, हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और हम सवाल पूछ सकते हैं। और हमारा जन्म एक इत्तेफाक था या फिर एक बड़ा प्लान, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो तय है कि 4 बिलियन साल की मेहनत के बाद नेचर ने एक ऐसी आँख बनाई जो अब पलट कर खुद यूनिवर्स को देख सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मिरर में खुद को देखो तो गर्व करो कि आप उस सफ़र का नतीजा हो जो आग, बर्फ और तबाही से होकर गुजरता है। और अब आपको क्या लगता है, अगले 1 लाख साल में इंसान कैसे बदलेंगे? क्या हम रोबोट बन जाएंगे?
आप कमेंट में अपने जवाब को जरूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डीप मिस्टीरियस स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।